जब इनकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी तो उसका नाम आजकल पटना कहते हैं, वर्तमान पटना यह बनी क्योंकि उन्हें यहां पर थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ, उन्होंने इसी को राजधानी बनाया। जो ये राजगीर थी, आधुनिक, इसका आधुनिक नाम राजगीर है, जो कि बिहार में, यह पहली राजधानी और ये पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी, आधुनिक नाम राजगीर है। जब मैसिडोनिया का जो शासक था, जिसका नाम अपन सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर के नाम से जानते हैं, जब उसने इस मगध पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों को कहा, तो इसकी भौगोलिक परिस्थिति से और यहाँ की सैन्य बल से वहां के जो सैनिक थे मैसिडोनिया के, सिकंदर के, वो थोड़ा डर गए। दूसरी बात, यहाँ का सैन्य बल इसके मुकाबले, सिकंदर की सेना के मुकाबले बहुत ज्यादा था और इनके पास हाथी भी थे। दूसरा, इनके पास पैदल सैनिक भी ज्यादा थे, घुड़सवार, हर चीज में इनसे यह उन्नत किस्म के थे और इसी कारण इन्होंने इसका विरोध किया और यह सिकंदर यहाँ पर चढ़ गया। और चढ़ भी जाता तो यह युद्ध जीत नहीं पाता, क्योंकि मगध पर एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने भी हमला करवाया था, पर वो जीत नहीं पाए थे क्योंकि उन्होंने सीधा अटैक किया और यह सीधा ही अटैक करने वाले थे। तो इस स्थिति में ये जीत नहीं पाए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने आसपास के इलाकों को धीरे धीरे जीतना, उनसे संधि करना स्टार्ट किया। फिर इसके नजदीक पहुंच के फिर इसके ऊपर अटैक करके इसको हराया था, क्योंकि मगध उस टाइम बहुत ही पावरफुल था, सैन्य शक्ति में, धन दौलत में, हर चीज में वो सभी जनपद, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो केवल मगध ही था। इसलिए यहां पर युद्ध करने से पहले लोग इससे बहुत ज्यादा डरते थे और इस कारण इससे संधियां बहुत ज्यादा होने लगी थी। अब अगला टॉपिक है अपना वज्जी। वज्जी एक संघ है या फिर गण मान लो, गणों का समूह था, जिसमें एक राजा न होकर समूह में राजा होते थे। समूह में प्रत्येक व्यक्ति राजा, समूह में थे पर प्रत्येक व्यक्ति राजा माना जाता, क्योंकि वो बैठकर आपस में चर्चा करके किसी निर्णय पर पहुंचते थे और युद्ध वगैरह हर चीज का जो भी हो रहा था, शासन व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, किस प्रकार चलनी चाहिए, इसके लिए वो आपस में चर्चा करते हुए रहते थे। इनका मुख्य कार्य यह, जब भी सभाएं करते थे तो सभी लोगों को साथ में लेकर करते थे, लेकिन इसमें भी इनके जो दास थे, गुलाम थे, उनको जाने की अनुमति इनके टाइम में नहीं थी कि वो इसमें भाग नहीं ले सकते। यही आपस में चर्चा, ये बड़ों का सम्मान करते थे। जब एक वशकार को अजातशत्रु ने वज्जी संघ पे युद्ध करने के लिए बुद्ध से सलाह लेने के लिए भेजा, बुद्ध ने कहा यहाँ पर आप शासन इस प्रकार नहीं कर सकते कि ये बड़ों का सम्मान करते हैं, दूसरा ये स्त्रियों का शोषण नहीं करते, तीसरा ये जब साथ में बैठ के करते हैं तो पूरी चर्चा करके, पूरा नियंत्रण करके कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हैं और एक की जबान को नहीं सुनते, 10-15 की जबान को सुन के फिर निर्णय करते हैं और उसके बाद उसके निर्णय का नतीजा क्या होगा और क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद ही यह अटैक करते हैं। लेकिन बाद में ऐसे ही वज्जी संघ पर गुप्त शासकों ने इसके ऊपर, जो ये 1500 साल पहले चल रहा था,
फौजी संघ, इसके ऊपर गुप्त शासकों ने अधिकार कर लिया, इसको अपने अधीन कर लिया। लगभग 2500 साल पहले एथेंस में कैसे लोगों का था, क्या करते थे, तो यहां पर भी लोगों के समूह का ही शासन था, वही निर्णय लेते थे। लेकिन इसमें 30 साल के युवक को ही नागरिक माना जाता था, और वो भी पुरुष होना चाहिए, पुरुष को माना जाता था, और दास दासियों को इसमें जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, यह स्त्रियों को भी नागरिक नहीं मानते थे। तो पुरुषों की सलाह के लिए साल में 40 बार बैठक होती थी, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाता था, और क्या करना है, किस प्रकार शासन व्यवस्था को चलाना है, उसके बारे में चर्चा होती थी। और इसके साथ ही उनके विदेशियों को भी यह अधिकार नहीं था कि वह उनकी शासन व्यवस्था में दखल दें, क्योंकि उन्हें इसकी नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी, जिसके कारण वो इसके ऊपर कुछ भी निर्णय लेने के अधिकारी नहीं थे। इस प्रकार अपना पाठ पूरा होता है। आई होप आपको चैनल पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम, जय हिंद।